नमस्कार साथियों, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे हमने भारत के भूगोल की सीरीज शुरू कर रखी थी, तो उसी हिसाब से हम भारत के भूगोल के अंतर्गत जो भी हमने पढ़ा है उसको अब प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हल करने की कोशिश करेंगे। आप इसका जवाब देने की कोशिश करना। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं। आज ये प्रश्नोत्तरी का हमारा पहला ही पार्ट है। इसकी यदि हम शुरुआत करते हैं तो देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। हमारे पास ऑप्शन 4 हैं। पहला ऑप्शन 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक, जबकि ऑप्शन बी है 6 डिग्री 45 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। ऑप्शन सी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका जवाब देने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपको पढ़ा दिया गया है। अब देखिए, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर पुनः इसी प्रश्न पर हम आते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था कि ये हमारा भारत है, ये भारत है हमारा, और इसका विस्तार यहां से लेकर यहां तक हमने क्या पढ़ा था। ये हमने पढ़ा था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये पढ़ा था हमने 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में ये तो है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में ये नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन में है क्या? हमारे पास ऑप्शन में है ये बिंदु जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। ये बिंदु है 6 डिग्री 45 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश। यहां से यदि पूरे भारत की बात की जाए, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी भारत का हिस्सा ही है, यदि हम यहां से इसकी शुरुआत करते हैं तो संपूर्ण भारत, संप्रभु भारत, उसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि यदि क्वेश्चन में यह आ जाए कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तब आपको आंसर ये करना है मुख्य भूमि का, क्योंकि यह भारत की मुख्य भूमि से टच नहीं है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, भारत की मुख्य भूमि में यही 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। जबकि संपूर्ण भारत की यदि बात करें हम, तो संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये जो दोनों बिंदु हैं, ये बिंदु केप कैम्ब्रियन है। केप का अर्थ आपको बता दिया गया था। केप के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि केप क्या है। यदि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और वहां इस वीडियो को जाके देखिए। ये जो बिंदु है, यहाँ बिंदु कौन सा है? यहाँ इंदिरा कोल है, ये केप कैम्ब्रियन या कन्याकुमारी है। इसके बीच की यदि सीधी दूरी की बात की जाए तो वो सीधी दूरी है 7214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, जबकि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत पूरा का पूरा जो भारत है, वो पूरा का पूरा जो भारत है वो कहाँ है? वो पूरा का पूरा भारत है उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए ये केवल और केवल उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होगा। ऑप्शन में यदि दक्षिणी अक्षांश आता है, आपको कट कर देना है उसी ऑप्शन को। ये 0 डिग्री अक्षांश जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, ये इसको दो भागों में बांटती है। ये उत्तरी गोलार्ध है, जबकि ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में जो भी अक्षांश रेखाएं होंगी वो उत्तरी अक्षांश रेखाएं होंगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में होंगी वो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं होंगी। तो भारत है वो पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए भारत का विस्तार है वो केवल और केवल उत्तरी अक्षांश रेखाओं के बीच में ही होगा। तो हम बात करते हैं, पुनः हमारे प्रश्न पे आते हैं। तो देखिए, यहां जैसे आपको बताया गया है कि भारत है वो पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, इसलिए दक्षिणी अक्षांश का नाम जहां भी आता है उस ऑप्शन को ही कट कर देना है, क्योंकि यहां हमारे पास आंकड़े समान है। यहां देखिए, ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश, इस दक्षिणी अक्षांश आते ही ऑप्शन कट। फिर देखिए, ये भी दक्षिणी अक्षांश से लेकर दक्षिणी अक्षांश, ऑप्शन कट। ये उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, आंकड़े हमारे ये हैं 6 डिग्री 45 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले क्वेश्चन की यदि हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? हमारे पास ऑप्शन ए है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर तक। ऑप्शन बी 68 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट 10 पश्चिमी देशांतर।
जबकि ऑप्शन सी है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं, आप जवाब देने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी आपको वीडियो में बता दिया गया है, लेकिन हम कोशिश करते हैं यहां पर भी इसको समझने की। ये जैसे हमारा भारत है और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो यहां से शुरू होता है और वो यहां तक है। यहां जो बिंदु है जिसका नाम क्या था, गौर माता, ये गौर माता कहां पड़ता है, गुजरात में। ये गौर माता है, ये कहां स्थित है, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहां से हमारा देशांतरीय विस्तार शुरू होता है, जबकि ये जो बिंदु है जिसका नाम क्या है, किबिथु, और ये कहां पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। ये बिंदु है, ये 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। और ये हमारा देशांतरीय विस्तार है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये भारत का देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। और भारत वो पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए पूर्वी देशांतरों के बीच में है। जहां भी पश्चिमी देशांतर आए ऑप्शन को कट कर देना है। ये जो बिंदु है गौर माता और किबिथु, इनके बीच की सीधी दूरी यानी पूर्व से पश्चिम की सीधी दूरी जो बीच की दूरी है तो वो कितनी है, वो है 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो शायद ये बात समझ में आ गई होगी। इसलिए देखिए हम वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, तो आपको बताया पश्चिमी देशांतर जहां भी आता है उस ऑप्शन को कट कर देना है। यहां पश्चिमी देशांतर आ रहा है, यहां पश्चिमी देशांतर आ रहा है, पूर्वी देशांतर इसी में आ रहा है। जरूरी नहीं है कि पूर्वी देशांतर, दोनों पूर्वी देशांतर एक ही ऑप्शन में आए, दो ऑप्शन में आ सकते हैं। तो दो ऑप्शन में आए तो आपको आंकड़े याद रखने पड़ेंगे। तो यहां 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच ये भारत का देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, बाकी हमने इसको पढ़ा दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है कि कर्क रेखा भारत के निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा के बारे में जैसे आपको बताया था, थोड़ा सा हम पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो देखिए कर्क रेखा के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो जैसे सबसे पहले आपको थोड़ा सा वापस पुनः चलते हैं लेकर, तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, इसने दो भागों में बांटा, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा देखी थी हमने, वो थी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको ही क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। इसको कर्क रेखा क्यों कहते हैं, इसके बारे में हमने विस्तार से आपको बता दिया है। ये कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है ये कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजर रही है। तो ये 8 राज्य आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखिए हम 8 राज्यों की बात करें तो 8 राज्य कौन कौन से हैं। जो 1 नंबर राज्य है वो कौन सा है, तो वो गुजरात है। हम पश्चिम की ओर से चल रहे हैं, पहला गुजरात है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला एक राज्य आता है जिसका नाम है राजस्थान। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो एक राज्य आता है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। फिर हम आगे चलते हैं तो एक राज्य आता है जिसका नाम है झारखंड। 4 राज्य हो गए। फिर हम आगे चलते हैं तो एक राज्य आता है छत्तीसगढ़। कौन सा, छत्तीसगढ़। फिर हम आगे चलते हैं तो एक राज्य आता है पश्चिमी बंगाल। और फिर एक राज्य आता है जिसका नाम है त्रिपुरा। और एक राज्य आता है जिसका नाम है मिजोरम। ये टोटल 8 राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छी तरीके से आपको बताया था। ये 8 राज्य आपको याद करने हैं। हमारा क्वेश्चन यहीं से है तो 3 हमारे ऑप्शन यहां से हैं। तो देखिए हम यदि क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ये जो तीनों ऑप्शन है, मध्य प्रदेश यहाँ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ यहाँ से गुजरती है, पश्चिम बंगाल यहाँ से गुजरती है। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा, डी, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये 8 राज्यों को। फिर अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारत की मानक समय रेखा क्या है। तो देखिए भारत की मानक समय रेखा क्या है, हमारे पास ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 67.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो जैसे हम इसको भी समझाने की कोशिश करते हैं, आप जवाब देना।
देखिए, यदि हम इसकी बात करते हैं तो आपको बताया था कि जैसे ये भारत है, यहां से भारत की जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है और वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। वैसे भी ध्यान रखना, भारत पूर्वी गोलार्ध में है। आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि जो भारत की मानक समय रेखा है उसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ही क्यों माना। तो इसके लिए आप पीछे जाके वीडियो में देखिए। ये जो भारत की मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय समय से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है। आपको समय निकालना अच्छी तरीके से बताया था। किसी एक स्थान का समय दे रखा है, दूसरे स्थान का स्थानीय समय हमें निकालना है, या हमें किसी देश का स्थानीय समय दे रखा है, उसी देश के अंदर दूसरा समय निकालना है तो कैसे निकालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समय दे रखा है, किसी देश का स्थानीय समय निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो पूरा बताया हुआ है, उसको जाके वहां देखिए आप। तो ये भारत की मानक समय रेखा है। यह भी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य देखिए कौन से हैं जहां से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा। उड़ीसा से देखिए मानक समय रेखा गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और एक है आंध्र प्रदेश। तो टोटल 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो ये 5 राज्य आपको याद रखने हैं। वहां हमने 8 राज्य देखे थे और यहाँ टोटल कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। अब देखिए हम पुनः क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, यह भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में हम चर्चा कर भी चुके हैं कि निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा भारत से नहीं गुजरती, कर्क रेखा भारत से गुजरती है, मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती, आर्कटिक वृत्त भारत से नहीं गुजरती। तो इसका आंसर क्या होगा? कर्क रेखा। और इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि 83.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे ही क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और यह भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि भारत के किस राज्य की राजधानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब देने की कोशिश करना। भारत के किस राज्य की राजधानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब किसी दूसरे देश के साथ लगने वाली सीमा, उसके सबसे नजदीक है? मणिपुर की राजधानी, सिक्किम की राजधानी, या त्रिपुरा की राजधानी, या मिजोरम की राजधानी? बताइए। तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसका जो आंसर है वो है त्रिपुरा। अब देखिए इसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा था इधर बांग्लादेश की सीमा के ऊपर, यहाँ इधर हमने म्यांमार पढ़ा था। म्यांमार के बाद यहाँ शुरुआत सीमा होती है बांग्लादेश की। तो यहाँ एक राज्य था जिसका नाम था मिजोरम, और यहाँ एक राज्य था जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ था, और उस राज्य का नाम क्या है? त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है जिसका नाम है अगरतला। क्या नाम है? अगरतला। ये अगरतला है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल और केवल 500 मीटर की दूरी पर है। तो भारत की जो जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे नजदीक राजधानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के है तो वो अगरतला है। और ये राजधानी कहाँ की है? त्रिपुरा की है। यदि राजधानी पूछ लिया जाए तो आपको जवाब अगरतला देना है, यदि राज्य पूछ लिया जाए तो इसका जवाब आपको त्रिपुरा देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा त्रिपुरा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की राजधानी में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है? जवाब दो भाई। भारत के किस राज्य की राजधानी में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में, या नागालैंड की राजधानी में, या मणिपुर की राजधानी में, या फिर मिजोरम की राजधानी में? देखिए हम बात करते हैं कि यहां एक सीमा है म्यांमार की। किसकी? म्यांमार की। सबसे पूर्वी सीमा हमारी भारत की यही है। यहां पर टोटल 4 राज्य हैं इसकी सीमा पर।
चारों पूर्वी राज्य हैं। एक है अरुणाचल प्रदेश, एक है नागालैंड, एक है मणिपुर, एक है मिजोरम। इनमें सबसे पहले सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। ध्यान देना यहां पर, सर्वप्रथम सूर्योदय कहां होता है? तो सर्वप्रथम सूर्योदय कहां होता है? सर्वप्रथम सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। लेकिन क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य की राजधानी में सूर्योदय होता है? तो उसका आंसर हमारा होगा नागालैंड, क्योंकि नागालैंड की जो राजधानी है वो राजधानी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी से पूर्व की ओर है। सर्वप्रथम राज्य पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में, जबकि सर्वप्रथम कोई भी राज्य की राजधानी पूछ लिया जाए तो नागालैंड की राजधानी। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। यहां सबसे पहले सूर्योदय होता है राजधानियों में ध्यान रखना। ये राज्य पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश, और किसी भी राज्य की राजधानी पूछ लिया जाए तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा। बात क्लियर है? ठीक है, तो इसको पुनः बता रहा हूं मैं कि भारत के किसी भी राज्य की राजधानी में यदि पूछा जाता है तो नागालैंड की राजधानी है, यदि स्टेट पूछ लिया जाए तो अरुणाचल प्रदेश है। समझ में आ गई होगी शायद बात। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये दोनों रेखाएं किस राज्य में मिलती हैं? अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि कर्क रेखा है और कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा है। ये दोनों दो राज्यों से गुजरती हैं जो कॉमन है। कौन कौन से? एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। ठीक है, ये दोनों कॉमन है दोनों के लिए, लेकिन दोनों मिलती कहां है? दोनों मिलती हैं छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों किस राज्य में मिलती हैं, क्वेश्चन ये पूछा है, तो हमारा आंसर छत्तीसगढ़ होगा। जबकि दोनों मध्य प्रदेश से भी गुजरती हैं दोनों। ये कर्क रेखा भी मध्य प्रदेश से गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा भी मध्य प्रदेश से गुजरती है, बट दोनों मिलती कहां है आपस में? तो छत्तीसगढ़ में मिलती हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से भी दोनों गुजरती हैं। ये दो ही ऐसे राज्य हैं जिनसे दोनों गुजरती हैं, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा। उनमें से मिलती कहां पर है? तो मिलती है छत्तीसगढ़ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए, डायमर भाषा बांध जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, हाल ही में ये विवादित है। ये बांध किस नदी पे बनाया जा रहा है? सिंधु नदी पे, झेलम नदी पे, चिनाब नदी पे, सतलुज नदी पे। तो देखिए, इसकी यदि हम बात करें, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं पहले आपको डायमर भाषा के बारे में, डायमर भाषा बांध के बारे में। वैसे मैंने बता दिया है जब हम विवाद पढ़ रहे थे, जब हम भारत की स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ रहे थे, और स्थलीय सीमा के साथ साथ हम दूसरे देशों के साथ जो भी विवाद थे उनके बारे में भी मैंने चर्चा की थी। तो यहाँ एक विवाद है जिसका नाम है डायमर भाषा बांध विवाद। डायमर भाषा बांध विवाद। तो देखिए, ये जो बांध है ये है सिंधु नदी पे बनाया जा रहा है। कौन सी नदी पे? सिंधु नदी पे। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, कौन सी नदी पे? सिंधु नदी पे। ठीक, बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं, ये हमारा उत्तरी भारत है, इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है सिंधु नदी। ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी यहाँ पीओके से बहती है जब, तो पीओके के अंदर जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, इसके बारे में आपको बताया था पहले भी कि जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। एलओसी के नीचे भारत है, जबकि एलओसी के ऊपर पाकिस्तान का अधिकार है। उस एलओसी के ऊपर पाकिस्तान ने दो प्रांत बना रखे हैं, एक गिलगिट बाल्टिस्तान और एक आज़ाद कश्मीर। इस गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने एक बांध बनाया है सिंधु नदी के ऊपर। बनाया क्या है? बना रहा है, निर्माणाधीन है, और उसका नाम क्या है? डायमर भाषा बांध। और किसके सहयोग से? चीन के सहयोग से।
तो इस बांध के निर्माण का विरोध भारत कर रहा है, इसलिए विवादित हो गया ये, क्योंकि एक देश बना रहा है, दूसरा देश विरोध कर रहा है, तो विवादित हो गया। विरोध किस लिए कर रहा है? क्योंकि भारत है वो इसे अपना क्षेत्र मानता है, इस पीओके को, जबकि पाकिस्तान ने इसके ऊपर अधिकार कर रखा है, इसलिए भारत ने इसका विरोध किया है। इसलिए डायमरवासा बांध ये हाल ही में विवादित रहा है, तो पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना। ये तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो वो होगा सिंधु नदी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कालापानी विवाद है वो किन देशों के बीच में है? भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत चीन, तो भारत पाकिस्तान। तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि भारत और नेपाल के बीच कालापानी विवाद है वो भारत और नेपाल के बीच है। इसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि कालापानी विवाद है क्या और कैसे ये विवादित है। तो देखिए, यदि हम कालापानी की बात करते हैं तो ये इधर नेपाल है और ये तो नेपाल है, और नेपाल के जस्ट इधर पश्चिम में यहाँ हमारा भारत का कौन सा राज्य है? तो वो है उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड की और नेपाल की सीमा यहाँ लगती है। अब हुआ क्या था कि 1816 में एक संधि हुई थी, 1816 में, और उस संधि का नाम क्या था? सुगोली की संधि। क्या नाम था? सुगोली की संधि। ये संधि किसके बीच में हुई? ये ब्रिटिश भारत के बीच में, क्योंकि 1816 में ब्रिटिश भारत था, ये अंग्रेजों का अधिकार था भारत के ऊपर, तो इसे ब्रिटिश भारत के नाम से जानते थे उस समय। और नेपाल के बीच, इनके बीच में एक संधि हुई जिसका नाम है सुगोली की संधि। इस संधि के तहत हुआ क्या था? इस संधि के तहत यह हुआ था कि जो ये काली नदी है, महाकाली नदी है, इस नदी का जो पूर्वी इलाका है वो पूरा का पूरा इलाका किसका रहेगा? नेपाल का रहेगा। जबकि इस नदी का जो पश्चिमी इलाका है वो किसका रहेगा? भारत का रहेगा। अब भारत आज़ाद हो गया। अब जैसे ही पीछे भारत ने जब जम्मू कश्मीर राज्य है उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा और नया मानचित्र बनाया, तो भारत ने इसे अपना क्षेत्र दिखाया, तो नेपाल ने तुरंत ही क्या किया? एक नया मैप जारी किया, जिसके तहत उसने क्या कहा कि विवाद ये है कि ये जो काली नदी है वो यहाँ से निकलती है, इस क्षेत्र से। भारत ने ये कहा कि काली नदी यहाँ से नहीं निकलती, काली नदी इसके ऊपर यहाँ एक दर्रा है जिसका नाम है लिपुलेख, यहाँ से निकलती है ये। नेपाल ने कहा यहाँ से नहीं निकलती। अब भारत के हिसाब से यहाँ से निकलती है, तो भारत का ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका होगा? भारत का होगा। और इधर वाला हिस्सा किसका होगा? नेपाल का होगा। तो फिर क्या हुआ? नेपाल ने कहा यह नदी यहाँ से नहीं निकलती है, ये नदी यहाँ से निकलती है, जिस जगह का नाम क्या है? लिम्पियादूरा। क्या है? लिम्पियादूरा। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो विवादित हो गया अपने आप, क्योंकि भारत है वो अपनी सीमा ये मानता है, जबकि नेपाल है वो अपनी सीमा ये मानता है। तो ये बीच का क्षेत्र विवादित हो गया, और इसे ही किस नाम से जाना जाता है? कालापानी विवाद के नाम से। ठीक है, तो ये कालापानी विवाद है, ये भारत और नेपाल के बीच में है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।